क्या आप जानते हैं ज्वालामुखी क्या है? क्या आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं और क्या आप जानते हैं इनके प्रभाव क्या हैं? इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या मुख है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख इत्यादि बाहर आते हैं। यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निःसृत इन पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ज्वालामुखी के नाम की उत्पत्ति रोमन आग के देवता वोल्केन के नाम पर हुई है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी 17 ठोस टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। इसी कारण से ज्वालामुखी का उद्भव होता है। ज्वालामुखी का उद्भव मुख्यतः वहीं होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक प्लेटें एक दूसरे के विपरीत या उनकी तरफ सरकती हैं। बैरेन द्वीप पर भारत का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई लगभग 353 मीटर है। और अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी की, तो हवाई में स्थित पुहोनु ज्वालामुखी दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म ज्वालामुखी है। इससे पहले इसी के पास स्थित मोना लोआ को दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के शोधकर्ताओं की एक टीम ने ज्वालामुखी के आकार को जानने के लिए इसके नीचे पानी में मौजूद पत्थरों का रासायनिक विश्लेषण किया। इसके अलावा पुहोनु ज्वालामुखी के आकार का पता लगाने के लिए नीचे मौजूद समुद्र तल का सर्वे किया। इस सर्वे में पाया गया कि समुद्र के नीचे स्थित यह ज्वालामुखी मोना लोआ से आकार में 2 गुना बड़ा है। यह लगभग 171 मील लंबा और 56 मील चौड़ा है। यह पूरी तरह से जलमग्न है। इसकी सिर्फ 170 फीट ऊंची 2 चोटियां ऊपर दिखाई देती हैं। इन दोनों चोटियों की खोज सन 1820 में अमेरिका के व्हेलिंग शिप ने की थी तथा मंगल ग्रह पर ओलंपस मून सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार की। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी और नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। तो ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें हमेशा उद्गार होते रहते हैं, जिस कारण उनमें सदैव गैस, लावा तथा विखंडित पदार्थ निकलते रहते हैं और समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अब बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी की। ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं, पर अचानक उनसे विस्फोट या शांत उद्भेदन हो जाता है, जिनसे अपार जनधन की हानि उठानी पड़ती है। इनके विषय में कुछ निश्चित नहीं होता। वेसुवियस तथा क्रोकाटाओ इस समय प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं शांत ज्वालामुखी की। ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ होता और न वर्तमान में होने की संभावना होती है। उद्गार न होने के कारण उनके मुख में जल आदि भर जाता है एवं झीलों का निर्माण होता है। वो सुल्तान तथा देवबंद ईरान के प्रमुख शांत ज्वालामुखी हैं। इसी तरह वर्मा का पूर्व ज्वालामुखी भी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रभाव की। ज्वालामुखी विस्फोट के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे फ्रेयाटिक विस्फोट से भाप जनित विस्फोट की प्रक्रिया होती है। लावा के विस्फोट के साथ उच्च सिलिका का विस्फोट होता है। कम सिलिका स्तर के साथ भी लावा का संयत विस्फोट होता है। मलबे का प्रवाह, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। विस्फोट का लावा इतना चिपचिपा एवं लसदार होता है कि 2 उद्गारों के बीच यह ज्वालामुखी छिद्र पर जमकर उसे ढक लेता है। इस तरह गैसों के मार्ग में अवरोध होता है। इन सभी भूकंपीय गतिविधियों की वजह से मानव जीवन को बहुत नुकसान होता है। अक्सर ये होता है कि भूकंप की प्रक्रिया के साथ ही ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, लेकिन ज्वालामुखी के उद्भेदन से न केवल भूकंप का उद्भव होता है बल्कि गर्म पानी के झरने और गाद का निर्माण भी इसकी वजह से ही होता है। सन 1815 ईस्वी में टेम्बोरा के विस्फोट की वजह से इतनी अधिक गर्मी का उद्भव हुआ कि उस समय एक लोकप्रिय बात चल पड़ी थी कि बिना ग्रीष्मकालीन ऋतु के गर्मी का महीना उल्लेखनीय है। इसकी वजह से उस समय काफ़ी व्यापक मात्रा में उत्तरी गोलार्ध में लोगों को जनधन की हानि का सामना करना पड़ा था। यह 19वीं सदी का सबसे बड़ा अकाल माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।